जो सारे के सारे शिक्षकों को लाभान्वित करने वाला है। सेवा निरंतरता, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक के लिए हो, विद्यालय अध्यापक के लिए हो, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए हो, जो भी नियोजित शिक्षक से इन पदों पर आए हैं, प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण सहित 12 बिंदु था जिस पर सकारात्मक वार्ता हुई। आज के दिन में सबसे पहले हमने वार्ता के दौरान एसीएस साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण अंतर जिला हो, सेम जिला हो, सारे लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण जिस संजीदगी के साथ लगातार करने का बीड़ा उठाए हुए, वह उनको भगवान शक्ति दे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, उनको भगवान। इतनी अड़चनों के बाद एसीएस साहब ने 70-75 हजार शिक्षकों का स्थानांतरण किया और आज के वार्ता में उन्होंने कहा है कि अभी शीघ्र ही पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण, जो हमारे तमाम पुरुष शिक्षक बिहार के मांग कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण पूरा करने जा रहे हैं और उनकी स्थानांतरण होगी। महिला शिक्षिका बहन जिनका जिला आवंटित हो चुका है, बिल्कुल घबराइए मत, आप रोइए मत, आप विश्वास रखिए अपने एसीएस पर, वह आपका स्थानांतरण करेंगे। 1,90,000 शिक्षक भाई बहन जिन्होंने आवेदन किया है, वह सभी का स्थानांतरण करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस ने आज अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जो बहुत बड़ी बात है और बिहार के तमाम शिक्षकों के सुकून की बात होगी। मैं इस वार्ता को ऐतिहासिक वार्ता मानता हूं और शिक्षा विभाग के एसीएस, आज जो एसीएस पूर्व के एसीएस पाठक जी ने सारा शिक्षकों को, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को पहाड़ में, जंगल में ट्रांसफर करके उनका जीवन नरक बना दिया, उनके किए गए इस प्रकार के गैर कार्यों का सुधारने का काम सिद्धार्थ साहब कर रहे हैं। तो इसलिए सबको धैर्य रखना पड़ेगा। आप जान लीजिए, पटना जिला से होल्ड हटाने की बात हो या फिर विशेष कैटेगरी के शिक्षकों को फिर से स्थानांतरण में सुधार करने की बात हो, तमाम बिंदु पर सकारात्मक बात हुई है। और उन्होंने कहा है कि जो सक्षमता परीक्षा 2 है, सक्षमता परीक्षा 2 के शिक्षक हैं या फिर और भी जिनका स्थानांतरण, सब पर उन्होंने विचार का आश्वासन दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग पर भी हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया है, जिनको विकल्प का जिला नहीं मिला है उस पर भी। और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक, इसके बाद के लिए भी उनको हम आग्रह किए हैं कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान मिलना चाहिए। और जो हाईकोर्ट से संबंधित 13-15 2 वर्षीय डीपी उत्तीर्ण प्रशिक्षित शिक्षक का प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से वेतन देने, वित्तीय लाभ देने का मामला हो, उस पर भी उनसे सकारात्मक बात हुई है। और स्कूल के समय पर भी उनका हम ध्यान आकृष्ट कराए हैं। 5 सितंबर का जो वेतन कटौती किया गया था, उस पर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराए हैं। और 10 फरवरी और 13 फरवरी 24 में जो आंदोलन में शामिल शिक्षक थे, उनके वेतन कटौती पर भी ध्यान आकृष्ट कराए हैं। कुल मिलाकर के सभी बिंदु पर उन्होंने अपना सकारात्मक रुख दिखाया है, जो हम शिक्षकों के लिए बड़ी बात है। शिक्षक को यही कहना चाहेंगे कि जो काम 20 वर्ष से लंबित। नमस्कार, इस वक्त बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आज जो है 5 नया आदेश सीधे पटना से शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। यह आदेश बिहार के हर एक शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां, फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आदेश आया है उसे यहां पर समझ लीजिए। आदेश में जो चीजें बताई गई हैं उसका पालन करिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आदेश बहुत भयंकर है। और 5 नए आदेश आए हैं, जिसमें वेतन को लेकर भी आदेश है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आदेश है। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक इस न्यूज को पहुंचा दिया जाए। पहला आदेश आप लोग देख सकते हैं, कहा गया है पटना से इस आदेश को जारी किया गया है कि 12,754 शिक्षकों का हुआ प्रास्ताविक तबादला। जी हां, शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के 12,754 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर कर दिया है। समान कोटे के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए गए हैं। गुरुवार से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के बाद शिक्षकों का नाम दिखने लगे हैं। एक दूसरे की जगह तबादले किए गए शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर जो है शुरू कर दिया गया है। 12,000 से भी अधिक शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर किया गया है। अब इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है सूची जो है जारी कर दी गई है शिक्षकों का। यहाँ पर यह आदेश आ चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए, ससमय शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए डीओ ने बैठक बुलाई है। यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के लिए प्रखंड स्तर से अनुपस्थिति विवरण प्राप्त करने व पीपीएससी द्वारा नियुक्त प्रधान शिक्षक, एचएम व स्थानांतरित शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन के संदर्भ में 25 जुलाई शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई है। तो वेतन के संबंध में आदेश है। आज जो है बैठक है, जिसमें समय वेतन को लेकर बात चर्चा किया जाएगा। स्क्रीन पर आदेश आप लोग लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब स्कूलों की निगरानी जो है, नजर जो है पर टैबलेट के जरिए रखी जाएगी। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में शिक्षक कार्य की निगरानी अब टैबलेट से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट को अब विस्तार देने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले में 5 स्कूलों में एक टैबलेट वितरित किया गया था। इस कार्य को सफल होते देख बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रत्येक स्कूलों को 2-2 टैबलेट देने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से टैबलेट से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी जाएगी। ये भी आदेश आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट आ रही है, फटाफट वीडियो को शेयर करिए।